इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ना और खुश रहना चाहता है। यदि एक शब्द में कहें तो सफलता चाहता है। भला ऐसा कौन होगा जो सेकंड क्लास जीवन चाहता हो? इस चाहत के बाद भी सफल लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। सवाल इस बात का है कि फिर लोग असफलता और कुंठा से क्यों गिर जाते हैं? जब परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते तो लोग विचलित होने लगते हैं। यहीं से बिखराव का सिलसिला शुरू होता है। वह अपने बारे में नकारात्मक चिंतन शुरू कर देते हैं। शाब्दिक तौर पर सफलता और असफलता में छोटा सा अंतर आका है, लेकिन सही मायनों में बड़ा अंतर परिणामों का है। आज की कहानी में आपको पता चलेंगी 5 ऐसी बातें जो आपको अपने जीवन में बहुत सफल बनाएंगी, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति खुशहाल व सफल जीवन का आनंद उठा सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है कि हे गुरुवर, आपसे मुझे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या प्रश्न है तुम्हारा? उस व्यक्ति ने अपना प्रश्न पूछा कि हम सभी लोगों के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं और सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं और उनसे फिर लोग दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ सफलता की चाहत लिए और सामान्य सा जीवन जी के इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्या फ़र्क होता है इन दोनों प्रकार के लोगों में? उस व्यक्ति का प्रश्न सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और बोले कि सफल और असफल व्यक्ति में केवल एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, और वो है उनकी आदतें। तुम हर रोज़ क्या चुनते हो, इसी से निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम आराम, आलस्य और छोटे कामों को चुनते हो तो असफलता निश्चित है। लेकिन तुम हर रोज़ मेहनत, अनुशासन, लगन, चुनौती और मुश्किल कामों को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता भी निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल, अपने माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतों और ऐसी दिनचर्या से बड़े हुए हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती है और ऐसा इंसान नहीं बनने देती है जैसा वो बनना चाहते हैं। अधिकांश लोग खाने, पीने, घूमने और छोटे मोटे काम करने और फिर मर जाने तक के बारे में ही सोच पाते हैं, क्योंकि वो लोगों को ये सब देखते हुए बड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव सिर्फ तभी आ सकते हैं जब वो अपनी सोच, दिनचर्या और रोज़ की आदतों में बदलाव लाएं। व्यक्ति ने कहा कि गुरुवर, आपने आदतों के महत्व के बारे में बात की, तो क्या आप मुझे 5 ऐसी आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाने से मैं न केवल आर्थिक रूप से सफल बनूं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बनूं, समाज में मेरी इज्जत हो, लोग मेरे काम से प्रेरणा लें और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकूं। महात्मा ने कहा कि बिल्कुल, आज जो 5 आदतें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उनका प्रभाव तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन तुम इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हो तो तुम दुनिया के 99% लोगों से हमेशा आगे रहोगे और सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। महात्मा ने कहना शुरू किया कि सबसे पहली आदत, अपनी सुबह का नियंत्रण अपने हाथों में लो। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला कि हम सोते हुए लगातार सपने देखते रहें, या फिर सुबह जल्दी उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग पहला विकल्प ही चुनते हैं और खुद को बिस्तर के आराम से निकलने नहीं देते। जब ये देर से सोकर उठते हैं, उसके बाद भी अपना बचा हुआ समय फालतू के कामों जैसे इधर उधर घूमना या बैठकर दोस्तों या घर वालों के साथ गप्पे मारने में निकाल देते हैं, और ये एक असफल और शिकायत करने वाली व्यक्ति की पहली आदत है। लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठकर पहले 2 घंटे खुद पर लगाओ। कम से कम 20 मिनट एकांत में पैदल घूमने जाओ। ऐसा करना तुम्हारे दिमाग को नए और सकारात्मक विचारों को जगह देगा। उसके बाद 20 मिनट का ध्यान करो। ये तुम्हें पूरे दिन शांत और प्रसन्नचित्त रखेगा। कम से कम 30 मिनट रोज व्यायाम करो। इससे तुम्हारा शरीर ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। रोज सुबह 15 मिनट सूरज की रोशनी अपने ऊपर पड़ने दो। ऐसा करना तुम्हें निरोगी रखने के साथ साथ तुम्हारी निराशा भरी मानसिकता को कम कर तुम्हारे अंदर आशा और उम्मीद बढ़ाता है। रोज सुबह कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा का समय उस काम के बारे में पढ़ने या सीखने में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम सफल होना चाहते हो। रोज सुबह 1 घंटा का यह समय और यह अभ्यास उसी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से काफ़ी आगे लेकर खड़ा कर देगा। सुबह के ये 5 घंटे सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, इसलिए इस समय किसी दूसरे के हाथ मत आओ।
सुबह के इस समय को खुद के बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाओ। दिन के सबसे मुश्किल काम को सुबह सुबह ही खत्म करने की आदत डालो। ये आदत तुम्हें चिंता मुक्त और मन को हल्का करके रखेगी। अपने सुबह के कुछ घंटे सफल बनाओ, ये तुम्हें सफल बना देंगे। लेकिन दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर इन आदतों को अपनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा। महात्मा ने कहा, दूसरी आदत, हर समय दूसरों के लिए उपस्थित रहना बंद करो। अगर आप हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो, इसका मतलब है तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसा करके तुम लोगों की नज़रों में अपना मूल्य खो देते हो। लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। इसीलिए ऐसे इंसान को अपना समय देना बंद करो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता है, जो तुम्हें फालतू इंसान समझता है। याद रखो, हर इंसान अपनी मर्जी के अनुसार तुम्हारे समय को यूज कर रहा है और तुम सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो, तो आप कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। तुम्हारी इस कमी की वजह से लोग तुम्हारी अच्छाइयों पर भी ध्यान नहीं देंगे और तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन तुम इसकी जगह समझदारी के साथ अपने समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहोगे, तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुमसे प्रेरणा भी लेंगे। ध्यान रखो, सूरज की अनुपस्थिति में ही उसकी कीमत को जान पाते हैं। जितने लंबे समय तक बरसात के बादल रहेंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों के अंदर सूरज देखने की चाहत बढ़ेगी। गर्मी में ज़्यादा धूप के कारण जो लोग सूरज को नापसंद करते हैं, सर्दी और बरसात में उसी सूरज को पसंद करते हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति को कम नहीं करना, बल्कि तुम्हें कम उपस्थित रहना है, क्योंकि तुम अपने समय की इज्जत करते हो और अपने काम को लेकर गंभीर हो। महात्मा ने आगे कहा, तीसरी आदत, जल्दी निर्णय लेना सीखो। कमजोर विचारों वाले लोग हर निर्णय को लेने में समय लगाते हैं, लेकिन जो उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं वो जल्दी निर्णय करते हैं और काम पर लग जाते हैं। जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान देर से निर्णय लेने वाले इंसान से आगे रहता है, क्योंकि देर से निर्णय लेने वाला इंसान जब तक सोचेगा और हर संभावित विकल्प के बारे में विचार करेगा, तब तक एक निर्णायक व्यक्ति निर्णय लेकर काम भी शुरू कर चुका होगा और ज़रूरत पड़ने पर खुद को या अपनी योजना को बदल भी चुका होगा। इसलिए निर्णायक बनो। तुरंत निर्णय की काबिलियत होना एक बहुत बड़ी ताकत है। बिना ये जाने कि जो निर्णय मैं ले रहा हूँ वो 100% सही है या नहीं। ऐसे निर्णय लेने के लिए बहुत आत्मविश्वास और हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जल्दी निर्णय लेने का फ़ायदा ये है कि किसी भी समय ज़रूरत पड़ने पर हम बदलाव कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जानकारी एक ताकत है, लेकिन ये हर समय सही नहीं है। ज़्यादा जानकारी तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर तुम अपना बहुत ज़्यादा समय जानकारी इकट्ठी करने में और सोचने में लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम सबसे कम समय उस काम को करने में लगाने वाले हो। इसलिए किसी भी काम के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय लेकर ठीक से सोच लो, लेकिन जब एक बार निर्णय ले लिया तो फिर उसी के साथ चिपके रहो जब तक उसे बदलना बहुत ज़रूरी ना हो जाए। जल्दी लिया गया अधूरा निर्णय भी उस सही निर्णय से ज़्यादा सही है जो समय निकलने के बाद लिया गया है। रोज़मर्रा के निर्णय कम समय में लिए जा सकते हैं जितना समय हम उन्हें देते हैं। जल्दी निर्णय लेने को सीखने का केवल एक ही तरीका है कि जितने हो सके उतने ज़्यादा निर्णय लो और उनसे सीखो, और ना कि सिर्फ जानकारी लेते रहो और सोच विचार कर खुद को एक समझदार व्यक्ति बनने का इंतजार करते रहो। चौथी आदत, सही त्याग करना सीखो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें किसी न किसी चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते हो, तो तुम्हें अपने लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा। जब तुम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो, तब भी तुम अपने सुनहरे भविष्य का त्याग कर रहे होते हो। इसलिए तुम्हें सही चीज़ को छोड़ना आना चाहिए। अगर तुम्हें सफल होना है, तो तुम्हें अपने मित्रों का त्याग करना पड़ेगा जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। तुम्हें कुछ समय के लिए अपने घर, पसंदीदा खाना और घर वालों और अपने रिश्तेदारों का भी त्याग करना पड़ सकता है। लेकिन ये त्याग हर समय आसान नहीं होता है, खासकर जब तुम जवान होते हो। तो तुम्हें लगता है कि मैं अपने आराम और खुशी को क्यों छोड़ूं? लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हें अपने आज के आराम और खुशी से कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय दुख और पश्चाताप के। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हमेशा ही त्याग करना पड़ेगा और तुम्हारा जीवन निराश हो जाएगा। यह त्याग कुछ समय के लिए है, लेकिन जब एक बार तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें इतने त्याग नहीं करने पड़ेंगे जितने तुम्हें आज करने पड़ रहे हैं।
लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर लोगों को तुरंत ही खुशी और सफलता चाहिए, जो उन्हें आज छोटे मोटे त्याग करने से भी रोकती है। लेकिन त्याग का दूसरा पहलू ये भी है कि तुम एक इंसान के रूप में तुम अपनी सर्वोच्च सीमा तक पहुंच सकते हो और वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिससे कि तुम सपने देखते हो। इसलिए सही चीज़ों का त्याग करना सीखो। महात्मा ने आगे कहा, पांचवी आदत, अनुशासित रहो। जितनी भी बातें अभी तक मैंने बताई वो सब बेमतलब हैं अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है। तो हर इंसान अनुशासन के महत्व को जानता तो है, लेकिन फिर भी वो अनुशासित नहीं रह पाता। अनुशासन की बातें करना और इसे जीवन में उतारना दो अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक अनुशासित जीवन जीना इतना कठिन भी नहीं है जितना ये लगता है। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हो तो ये बहुत आसान है। तुम हर वो काम करना शुरू कर दो जो तुम्हें लगता है जो तुम्हें करना चाहिए, फिर चाहे वो करने का तुम्हारा मन कर रहा हो या ना हो। शुरुआत अपने बिस्तर से करो। सुबह जैसे ही नींद खुली आलसियों की तरह पड़े रहने की बजाय तुरंत बिस्तर छोड़ दो। कसरत करो, स्नान करो, ध्यान करो, अपने सबसे ज़रूरी काम करो। अनुशासन हमें हमारे लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है, हमारा खुद पर नियंत्रण बढ़ाता है। अनुशासन एक धागे की तरह होता है, जितनी बार लपेटोगे उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। अनुशासन की कमी हमारे आत्मविश्वास को भी कमज़ोर बनाती है और आत्मविश्वास के कारण कोई अपने काम में सर्वश्रेष्ठ नहीं कर सकता। इसलिए अपनी कमजोरियों के खिलाफ लड़ते हुए रोज अपने अनुशासन को मजबूत करते चले जाओ, क्योंकि अनुशासन से ही अन्य आदतों को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथ।